भगवान करे उसी तरफ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे। झारखंड है नेता बिहार के, या झारखंड की बात करते हैं। देखिए, ललन बाबू का बयान 1000% सही है। बिहार के मुस्लिम बंधुओं को विकास से कोई लेना देना नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क से कोई लेना देना नहीं है। वो वक्फ बोर्ड, कब्रिस्तान, बाजार की ही राजनीति करते हैं 21वीं सदी में भी। और निश्चित रूप से उन लोगों को पुनर्विचार करना चाहिए और पुनर्विचार करके एनडीए गवर्नमेंट को वोट दे, नहीं तो उनके चरित्र पर, उनके समाज के चरित्र पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो रहा है। नमाज पर कोई बैन नहीं है, लेकिन धर्म के आधार पर लैंड जिहाद जो करेंगे, वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन हड़पने की जो कला अपनाए हुए हैं, उसको सख्ती से निपटा जाएगा, कानून बना के निपटा जाएगा। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान के बाद पूरे बिहार की सियासी सरगर्मी अब तेज हो गई है और ऐसे में देखिए, शीतकालीन सत्र का पहला दिन है और पहले दिन ही खूब जो है एक तरफ हंगामा होने के आसार है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो ललन सिंह के साथ खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं कि ललन सिंह ने तो सही ही कहा। इसी क्रम में जब सवाल किया गया, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं और विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। देखिए, ललन बाबू का बयान 1000% सही है। बिहार के मुस्लिम बंधुओं को विकास से कोई लेना देना नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क से कोई लेना देना नहीं है। वो वक्फ बोर्ड, कब्रिस्तान, बाजार की ही राजनीति करते हैं 21वीं सदी में भी। और निश्चित रूप से उन लोगों को पुनर्विचार करना चाहिए और पुनर्विचार करके एनडीए गवर्नमेंट को वोट दे, नहीं तो उनके चरित्र पर, उनके समाज के चरित्र पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो रहा है। कल जिस तरह से मदनी यहाँ थे और उन्होंने जिस तरह का बयान दिया कि कुछ दिन के बाद आप लोग नमाज पर भी बैन लगाने के लिए कहे। नमाज पर कोई बैन नहीं है, लेकिन धर्म के आधार पर लैंड जिहाद जो करेंगे, वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन हड़पने की जो कला अपनाए हुए हैं, उसको सख्ती से निपटा जाएगा, कानून बना के निपटा जाएगा। तैयारी कर ली है, सदन में आप लोगों को घेरेंगे, स्मार्ट मीटर हो या फिर जमीन सर्वे या लॉ एंड ऑर्डर। देखिए, ये बात विवाद का जगह है। समुचित तरीके से जो भी प्रश्न रखेंगे उसका जवाब सरकार देने को तैयार है। नीतीश कुमार, हम लोग तो 24 घंटा तैयार हैं, तो वही नहीं रहते हैं। पिछली बार थे वो, उनको संसदीय लोकप्रति में उन लोगों को आस्था है। तेजस्वी यादव ने कहा मौलाना मदनी ने कहा था नीतीश कुमार समर्थन करे, दिखावा ना करें। कल के उन्होंने वक्फ बोर्ड के मामले में देखिए, मौलाना मदनी का जो छिपा हुआ एजेंडा था, उनके पीछे जो काला और उजला झंडा लहराया गया, वो ISIS का झंडा है। इस पर सरकार कार्रवाई करे, मदनी पर केस करे और उसको अरेस्ट करे। 4 सीटों पे आप लोग जीत दर्ज किए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं 25 में झारखंड की तरफ बिहार में भी सरकार बनाएंगे। भगवान करे उसी तरफ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे। झारखंड है नेता बिहार के, या झारखंड की बात करते हैं। हरिभूषण ठाकुर जी, एक बात ये भी है, ललन सिंह ने भी ये बात मांगा, केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार में एनडीए में और उनके शासनकाल में जो अल्पसंख्यक मुस्लिमों के लिए जो काम किया गया, उन्होंने आप लोग को निश्चित रूप से मुस्लिम समाज के चरित्र पर प्रश्नवाचक चिन्ह है कि वो सड़क, बिजली, पानी, विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा पर वोट नहीं डाल करके मजहब को तुष्ट करने के लिए, अपने मजहब को मजबूत करने के लिए वोट डालते हैं। ये विकसित भारत के लिए कलंक है। तो आपने सुना, उनका कहना है कि देखिए, ललन सिंह ने सही कहा है और मुसलमान सही में वोट नहीं देता है। नीतीश कुमार जिस अनुसार से काम करते हैं सभी के लिए, उस अनुसार मुसलमान वोट नहीं कर रहा है। वहीं पे तेजस्वी यादव पे भी खूब बरस गए हैं। जिस तरीक़ा से मुद्दा लेकर को विपक्ष आज सदन में पहुंचेंगे और तेजस्वी यादव को लेकर के साफ तौर पे कहा है कि देखिए, तेजस्वी यादव तो सदन में मौजूद ही नहीं रहते हैं, वहीं उन लोगों के सवाल का जवाब देने के लिए हम लोग पूरी तरीक़ा से तैयार। अमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।